देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब क्या है, आपको कंप्लीट एंगल निकालना है। कंप्लीट एंगल तो कैसे निकालेंगे? कंप्लीट एंगल निकालने के लिए आपको 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका क्या है, कंप्लीट एंगल निकल आएगा। तो आपको लिखना है लैंग्वेज में सम ऑफ टू कंप्लीट कंप्लीमेंट एंगल ये लैंग्वेज लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से आपको ये 20 डिग्री माइनस कर देना है। तो जब आप 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सब में यही लैंग्वेज आपको बार बार लिखना है, लैंग्वेज यही लिखना है। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर चेंज होता जाएगा। यहाँ 63 90 में से माइनस कर देंगे, इसमें क्या है 57 यहाँ रख देंगे और माइनस कर देंगे 90 में से। तो आपके सभी एंगल क्या निकल आएंगे। जो भी आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो यही तरीके से करेंगे। देखिए हम इसका बता रहे, लैंग्वेज यही चलेगी। अब आप क्या करेंगे, 90 में से कितना 63 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 10 में से 3 गए 7 बचा और 8 में से 6 गए 2 बचा। 27 डिग्री आपका ये हो जाएगा। अब आपको इसको निकालना है तो आप 90 में से क्या है, 90 में से आप इसको माइनस कर देंगे 57 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से इसको क्या 1 दे दिया, 10 में से 7 गए 3 बचे और 8 में से 5 गए 3 बचे। 33 डिग्री का आ जाएगा इस प्रकार से। लेकिन आप हम बता दें कि ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर सब में लैंग्वेज लिखना है और इसको क्या यहाँ लिखना है, माइनस करके इस तरीके से निकालना। सिर्फ हमने इनको माइनस करना ही बताया है, आपको लैंग्वेज वाला ये इस तरीके से लिखना है। अब आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए अब आप देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड कैसे देख रहे हैं, देखो इसमें लिखा फाइंड द सप्लीमेंट। वो कप्लीमेंट था, अब आपका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो इसमें आपको कप्लीमेंट 90 का किया था, सप्लीमेंट में आपको 180 का करना है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सम ऑफ SUPPLEMENT सप्लीमेंट एंगल, सम ऑफ टू और जोड़ देना है, 2 सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा आपका? 180 में से आप क्या कर देंगे, पहला वाला निकालना आपका 15 माइनस कर देंगे 105 आप इसको माइनस कर देंगे, जो आपका एंगल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। देखो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, 180 में से आपको क्या है 105 माइनस कर देना। ये पहला वाला निकालने के लिए 105 माइनस कर देना है। तो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 7 का 7 आ जाएगा, 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचेगा। 75 का आपका ये सप्लीमेंट्री एंगल आपका निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं इसको करना है तो आपको इसको करना है, सेकेंड वाले को 87 को यहाँ रख देना है और माइनस कर देना है। आपको थर्ड वाला करना है तो 87 को ये इसको 154 को यहाँ रख देना, माइनस कर देना है। तो माइनस हम बता दे, लैंग्वेज यही रहेगी। तो माइनस क्या कर दे, इसमें करके बता दें, बुक फट रही है। देखिए माइनस हम कैसे कर देंगे, देखो 180 में से लिखना चाहो तो देखो हम सेकेंड वाला फिर लिख के बता देते हैं। सम ऑफ टू SUPPLEMENT सप्लीमेंट एंगल एंगल इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 87।
180 माइनस 87, ये वाला देखो 87 है, 87 हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे आपके, 10 में से 7 गए 3 बचेंगे, यहाँ 7 बचेगा 17, 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे आपके, 9 बचेंगे, ये आपका 73 डिग्री हो गया। अब आपको क्या है और निकालना है, ये वाला निकालना है 1, तो कितना तीसरा वाला क्या है 154 का, तो 154 का निकालने के लिए देखो आप ऐसा फिर लिख देंगे, आप थर्ड वाला डाल देंगे, ये थर्ड वाला हो गया, सम ऑफ 2 SUPPLEMENT सप्लीमेंट एंगल, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। अब हमें क्या है 180 में से माइनस क्या कर देना है, ये है आपका थर्ड वाला 154, तो यहाँ 154 लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं। देखिए 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए, आपको ऐसे नहीं बनता वैसे कर लेना जैसा आप करते हैं घर में। 10 में से 4 गए 6 बचेंगे और यहाँ 7 बचेगा, कैरी दे दी थी, 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया 26 डिग्री। 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, ये आपका आंसर सप्लीमेंट्री का हो गया। 3 इसमें दिए थे, और यदि मतलब ऐसे दिए हैं निकालना है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ फ्लोइंग द पेयर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ द सप्लीमेंट्री, तो इनमें आपको ये पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि आपका चॉइस क्वेश्चन के लिए आता है तो आप इनको दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो यदि वो 180 का आता है तो आपका सप्लीमेंट्री होगा, यदि 90 का आता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन आपको फेयर कॉपी में करना तो कैसे करेंगे, तो देखो हम बता रहे, पेयर ऑफ एंगल, PAIR पेयर ऑफ एंगल कितना है 65 एंड 115 इतना। अब आपको लिखना है सम ऑफ टू एंगल, तो इनको आप जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 65 प्लस 115, तो आपका आ जाएगा 5 5 10 1 7 कितना 70, कैरी 1 8 और 1 का 1 180 आ गया। तो आप लेकिन इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, आपका क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये आपकी लिखी है स्पेलिंग, इससे आप देख लेना, समझ में नहीं आई। अब देखते हैं अपन सेकेंड बार, इस तरीके से आपको सबको चेक करना है, क्या करना है आपको, सबको चेक करना है। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं सेकेंड वाला, देखिए अब दूसरा लिखेंगे, सम कर देंगे, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल आप लिखेंगे कितना 63 प्लस 27, हमने दोनों को प्लस कर लिया, कितना आ गया 0, कितना आ गया 6 7 8 1 कैरी 6 to 8 1 कैरी 90 डिग्री। अब आप इसको लिख सकते हैं इट इज 90
कप्लीमेंट्री एंगल COMPLEMENTARY कप्लीमेंट्री एंगल। ये आपको कप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पता करना था कि कौन सा है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री कौन सा कप्लीमेंट्री है। ये आपका सेकेंड वाला हो चुका। देखिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स। अब एंगलों को आप सम कर रहे हैं, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। आपने प्लस कर दिया, कितना आ गए 8 2 कितना 10, 6 1 7 1 8 180 डिग्री का हो गया। आप लिख सकते हैं इट इज अ सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल्स ANGLES एंगल्स। ये आपकी लैंग्वेज भाषा है, क्वेश्चन में लिखी है, देखो लिखा सप्लीमेंट्री, ये लिखा कप्लीमेंट्री। सिर्फ आपको जोड़ना है, बस पता कर दें, लिख देना है, और कुछ नहीं है। देखिए इसमें भी क्या लिखेंगे आप लिखेंगे द सम ऑफ एंगल। तो आपने प्लस कर दिया, कितना 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री। आप प्लस कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 0 का 0, 538 1 का 1। आपका जानते क्या हो गया आपका, इट इज अ सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री ANGLE एंगल्स। ये आपका भी सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि 180 आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इनको क्या लिखना है आपको, सम ऑफ एंगल्स। इनको आपने सम कर दिया, ये बना है ANGLES एंगल्स। कितना है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। आप जानते हैं 90 डिग्री यदि होता है तो आपका क्या होता है, कप्लीमेंट्री। तो आप लिख देंगे इट इज COMPLEMENTARY कप्लीमेंट्री एंगल ANGLES एंगल। ये आपका क्या होगा, कप्लीमेंट्री एंगल आपका ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए छठवां देखते हैं, फेस को लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स। कितना आ जाएगा आपका 80 प्लस 10 डिग्री, 80 डिग्री 10 डिग्री। आपका कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे। अब आप क्या लिखेंगे, इट इज कपली होगा सप्ली होगा, तो आप लिख दें कप्लीमेंट्री COMPLEMENTARY कप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम क्या है स्पेलिंग बोल देते हैं। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एंगल विच इक्वल इट्स कप्लीमेंट्री। फाइंड द एंगल इट्स, तो आप लिख देंगे लेट इक्वल QUAL इक्वल COMPLEMENT कप्लीमेंट एंगल। कितना है आपका
एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ टू कंप्लीमेंट एंगल ANGL एंगल इज 90 डिग्री होता है। आप पढ़ चुके हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आप देखेंगे 90 डिग्री होता है तो एक एंगल आपने क्या ले लिया, एक एंगल x हो गया, दूसरा एंगल x हो गया, टोटल कितना है आपका 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल कितना 90 डिग्री है। अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 90/2। इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री, इसका आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपका इक्वल एंगल क्या प्राप्त हो जाता है 45 डिग्री। तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इक्वल एंगल इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री MENTARY कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ANGL एंगल कितना होगा एज 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखना चाहते हैं एंगल्स व्हिच इक्वल इट्स सप्लीमेंट्री। तो आप लिख देंगे लेट इक्वल एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री SUPPLEMENT सप्लीमेंट्री एंगल ANGL एंगल सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल कितना x मान लिया, x मान लिया। अब आप लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स इज 180 होता है इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप क्या लिखेंगे x प्लस x और 180 डिग्री हो गया। अब इनको दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ 2x इक्वल कितना 180। अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि मल्टी ग्रुप में है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, x इक्वल आ जाएगा 180 अपॉन कितना 2। इसका डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। तो आपका x इक्वल प्राप्त हो चुका है 90 डिग्री। इस तरह फेर में लिखना आपको। अब आप लिख देंगे हैंस इक्वल एंगल ऑफ SUPLEMENT सप्लीमेंट कितना हो जाएगा इज 90 डिग्री जी। आप उसको लिख देंगे और यहीं से आपका क्या है क्वेश्चन 5 फिनिश हो जाएगा। एक बार और आप देख लें, हमने क्या किया इक्वल एंगल मान लिया x, इक्वल एंगल x मान लिया, ये फार्मूला लिख दिया कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना 180 होता है। फिर हमने क्या दो एंगल ले लिए, पहला जो इक्वल एंगल दिए थे x 180 हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 2x हो गया। अब ये 2x 180 है तो एक x से आप जान दें 90 डिग्री होगा, तो 2 को क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपका तुरंत ही कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बस ये एंगल आपको लिख देना है। हेंस इक्वल एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 6 वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन गिवन द फिगर ए एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री मतलब ये कह रहा है यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो आपका 180 एंगल हो जाएगा, इसको प्लस कर दिया जाए तो 180 एंगल हो जाएगा, वो क्लियर है। देखिए अब ये कह रहा है
कि यदि वन एंगल आपका डिक्रीज है, वन एंगल आपका क्या है, डिक्रीज है, ठीक है, तो विच एंगल शुड लाइक प्लेस इज टू क्या होगा, सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन द सप्लीमेंट्री। तो आपका सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, ये सेकेंड एंगल यदि वन वाला है तो इसके विपरीत वाला एंगल हो जाएगा डिक्रीज, यदि ये इंक्रीज हो जाएगा, यदि वन क्या डिक्रीज है तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, और यदि ये डिक्रीज है ये तो आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड वाला। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिख देंगे एंगल टू will be increase 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 with the same measure, with with the same measure, MEASURE measure, सेम मेजर। अब सेकेंड वाला आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड कह देंगे एज डिक्रीज DECREASE डिक्रीज एंगल फर्स्ट। ये आपकी लैंग्वेज के आप इसमें लिख सकते हैं सेकेंड, इसमें थर्ड वाले में सीधा सीधा हम आपको समझा चुके हैं कि जैसे आपका ये 6 वाला है तो 6 वाला दिए, ये एंगल आपका क्या है बड़ा है तो सेकेंड वाला क्या हो बड़ा है ये वाला, तो ये सेकेंड वाला क्या आपका छोटा होगा, और यदि ये वाला क्या आपका बड़ा है तो ये छोटा होगा, क्योंकि अपन क्या निकालते हैं, यदि एक एंगल ए निकालेंगे 180 लिखेंगे, इसको साइड चेंज करेंगे तो स्वाभाविक वो छोटा आएगा, यदि ये बड़ा होगा दूसरा छोटा आएगा, एक मतलब बड़ा होगा छोटा होगा तो बड़ा आएगा, उल्टा होगा इसका। देखिए क्वेश्चन 7 आपका पूछ रहा है कैन यू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ दीज आर एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे या राइट होंगे। यदि कैन यू एंगल इज सप्लीमेंट्री, दोनों यदि सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एंगल क्या है, कैन टू एंगल सप्लीमेंट्री इफ बोथ, दोनों क्या आपके एक्यूट होंगे, एब्ट्यूज होंगे या राइट होंगे। तो देखो दोनों एक्यूट तो होंगे नहीं, दोनों ये एक्यूट नहीं होंगे, इसमें कह देंगे नो, ठीक है, इसमें दोनों ऑब्ट्यूज नहीं होंगे, इसमें भी लिख देंगे नो, इसमें लिख देंगे यस। आप कह दो यस कैसे, तो देखो हम बताएं, जैसे आप जानते सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये 180 का, ये सीधी लाइन है 180 का होता है। यदि ये क्या है आपका एक्यूट, यदि ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा है, ये वाला क्या है, क्या होगा एक्यूट होगा। ये कह रहा दोनों कैन यू एंगल सप्लीमेंट्री बोथ, दोनों एक्यूट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यदि ये एक्यूट होगा तो ये आपको ऑब्ट्यूज निकल आएगा, ये आपको ऑब्ट्यूज बड़ा निकलेगा। यदि ये दोनों कहाँ का मतलब, यदि मान लीजिए इसमें ये ऑब्ट्यूज है, ये वाले दोनों तो 180 होंगे, यदि ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट निकलेगा। यदि दोनों एक जैसे नहीं निकलेंगे कि मतलब ये ऑब्ट्यूज दोनों निकल आए, नहीं निकलेंगे। लेकिन सिर्फ एक राइट एंगल ऐसा है कि जैसे मान लो सीधी लाइन खींच दी तो भैया जी 90 का इधर का भी होगा 90 का इधर का भी होगा, तो आपका ये दोनों क्या है यस हो जाएगा। ये क्या है आपका आंसर क्लियर होगा है कि दोनों राइट एंगल होंगे, दोनों राइट एंगल होंगे। यदि ये क्या है दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, दोनों एक्यूट नहीं हो सकते। देखिए आपको क्वेश्चन यही समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या लिखा है आपका, इन एंगल इज ग्रेटर देन, यदि एंगल क्या है ग्रेटर देन बड़ा है, ये क्या है बड़ा है आपका 45 से, कप्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45। यदि कप्लीमेंट्री एंगल क्या है बड़ा है किससे 45 से,
तो और इक्वल टू 45 या लेस देन 45। आपका एन एंगल ग्रेटर देन कितना 45, ग्रेटर देन 45 से ज़्यादा है, तो ये कहता है कप्लीमेंट्री एंगल आपका 45 से ज़्यादा होगा, 45 के इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा या 45 से लेस होगा। तो मेरे विचार से 45 से क्या लेस होगा, क्योंकि जब एक एंगल बड़ा होगा दूसरा एंगल क्या अपने मन से छोटा हो जाता है। तो आप देखिए लिखने का तरीका क्या है, देखिए चेक करते हैं। सोल्व एन एंगल इज ग्रेटर EATER greater than 45 डिग्री, 45 डिग्री से क्या ज्यादा है। फोर्टी ज्यादा हो गया। तो अब आपका सम ऑफ टू कौन से कप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये सम होता है। अब मान लो ये आपका ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा है तो आप इसको यदि लिख देंगे x 45 लिख देंगे, x लिख देंगे एक को, x प्लस कितना 45 लिख देंगे, इक्वल कितना 90 डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। तो ये क्या है आपका ग्रेटर है, ये आपका क्या है ग्रेटर, इक्वल तो है नहीं है, ये आपका ग्रेटर 45। तो आपका क्या निकलेगा, लेस तो निकलेगा ही, तो आपका क्या निकलेगा लेस निकलेगा। इसलिए आपको क्या है 45 डिग्री क्या करना है, आपको लेस लिख देना है कि लेस देन LE डबल एस लेस THAN लेस देन 45 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री। बस इसके बाद क्या है ऊपर का लिखो, चांद लिखो, ये क्या है इतना आपका आंसर हो जाएगा लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। टू एंगल आर कप्लीमेंट्री, टू एंगल ऑफ कप्लीमेंट्री, आप जानते हैं ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं आपका 90 डिग्री। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका कितना निकलता है 90 डिग्री निकलता है। तो इसमें लिख देना आपका देन सम ऑफ देयर मेजर इन कितना 90 डिग्री, हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब देखो वही है, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितना 180। तो आपका 180 क्या है सप्लीमेंट्री, आप पहले पढ़ चुके सप्लीमेंट्री 180 होता है, ये दोनों को सम कर दिया जाए। और यदि कप्लीमेंट्री कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो क्लियर है आपके दोनों। अब इसमें कह रहा है टू एंगल फॉर्मेड लीनियर पेयर, तो आप जानते हैं लीनियर पेयर एंगल क्या कहलाता, देखो ये है लाइन है, अब तुम चाहे ऐसे कर दो तो लीनियर पेयर होगा, चाहे तुम ऐसे कर दो तो लीनियर पेयर होगा, चाहे तुम ऐसे कर दो तो लीनियर पेयर होगा। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 होगा और यही आपका लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, यही आपका सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो ये आपका क्या है टू क्या कहाँ गया, ये है टू एंगल फॉर्मेड इन लीनियर पेयर कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कह रहा है आपका वही चीज है, देखो इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फ्रॉम इन क्या होगा लीनियर पेयर, यदि सप्लीमेंट्री है तो लीनियर पेयर होगा एडजेसेंट टू एंगल। अब जैसे कह दिया जाए एडजेसेंट टू एंगल सप्लीमेंट्री, यदि यहां पर सप्लीमेंट्री ना लिखा होता तो आपका लीनियर पेयर ना होता, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है देखिए क्या होता लीनियर पेयर 180 का होता,
सीधी लाइन वाला होता है। एडसेंट एंगल ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे मान लो ये है, ये दूसरे क्वेश्चन में समझ जाएंगे आप, ये है आपका, और ये बन गया, ये बन गया। यदि हम का ए लिख देंगे या बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, तो ए सी बी और ए सी डी, ये आपका क्या कहलाएगा? एडसेंट एंगल कहलाएगा। एक लाइन और खींच दो, ये क्या ई कर दो, तो देखो ए बी सी, ए सी डी, ई सी डी, ये आपका क्या कहलाएंगे? एडसेंट एंगल कहलाएंगे। जिसमें कॉमन होता है, क्या है? ये बीच का कॉमन होगा, उसे अपन एडसेंट एंगल कहेंगे। जैसे ये है, ये हो जाएगा इसका, ये एडसेंट एंगल हो जाएगा, ये और ये और ये और ये एडसेंट। यदि हम इसको करना है तो ये और ये एडसेंट हो जाएगा, एडसेंट एंगल हो जाएगा, पेयर उसके दोनों की। ये नहीं आप कह सकते ये एंगल और ये एंगल कर दो, नहीं होगा। आपका ये एंगल ये वाला और ये वाला होगा, इसको छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला होगा। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? आपको लीनियर पेयर लिख देना है। टू पे एडसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री है तो दे फ्रॉम द लीनियर पेयर होगा। अब ये कह रहा है यदि टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट में, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? कहता है इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे आपका ये है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर दी, कभी भी नाप लेना आप, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ में इंटरसेक्ट कर दिया, सी डी हो गया। तो यदि आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं। तो ये आपके इक्वल होंगे, आप नाप सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, आप नाप सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। कोई भी आप ये क्रॉस कर दो तो आमने सामने के एंगल क्या कहलाते हैं? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल हो गया। अब कह रहा है ये इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल। अब ये कह रहा है एक आपका एक्यूट है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? बिल्कुल ऑब्ट्यूज होगा, पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मान लो आपका ये एंगल है, आपका ये है, यदि ये छोटा हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यदि ये एंगल आपके छोटे हो जाएंगे तो ये वाले एंगल तो बड़े हो ही जाएंगे, यदि ये वाले बड़े हो जाएंगे तो ये वाले छोटे हो जाएंगे। यही क्वेश्चन कह रहा, देखिए टू लाइन इंटरसेक्ट अ पेयर एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल्स हैं तो देन द अदर पेयर, दूसरा पेयर क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल का? तो ऑब्ट्यूज होगा। ये हमने आपको अभी समझा दिया डायग्राम बना करके। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट। ये वाले तो हो गए, अब आपको देखना है ये वाले, इनको नाम लिखना, आपको क्या लिखना है? नाम। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है इन अ एडसेंट ए फिगर, आपका फिगर दिया हुआ है, एडजॉइनिंग फिगर, सॉरी एडजॉइनिंग फिगर, नेम द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, उसके पेयर के एंगल आपको बताना है। तो कैसे बताना है? देखो लिखा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज हो मतलब बड़ा हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो। तो देखो ये डायग्राम है आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करेगी। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है ओ, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी। तो ये वाला एंगल आपका देखो, ये वाला बड़ा है, ऑब्ट्यूज कहलाएगा, ये एक्यूट कहलाएगा। तो आप एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी, AOD एंड BOC, एंगल BOC, ये आपका पहला वाला हो गया। क्लियर हुआ? अब आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एडसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री कितने का है? एडसेंट कप्लीमेंट्री 90 डिग्री का होना चाहिए। कप्लीमेंट्री 90 का होता है, ये एंगल 90 का होता है। इसमें यदि यहाँ से कोई भी लाइन खींच दी जाए, कोई भी लाइन, तो वही आपका क्या होगा? एडसेंट कप्लीमेंट्री एंगल होगा। कप्लीमेंट्री। तो सेकेंड वाले को आप कैसे लिखेंगे? तो देखो आपको कहीं दिख रहा है
हमें दिख रहा है क्या, ये वाली लाइन दिख रही है ए, देखो ए ओ बी ए ओ ई, ये देखो सीधी लाइन लिख रही है। यहाँ आपका लिखा है बी, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है ओ और यहाँ लिखा है ई, ये दिख रही है हमें। तो हम इसको लिख देंगे एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। जी आपका ये ओ ए जो लाइन है आपकी, ये क्या कॉमन हो जाएगी, ओ ए लाइन क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। उसी को आप एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इसको ऐसा भी ले सकते थे ए ओ बी ए ओ ई, क्या लिख सकते थे ए ओ बी ए ओ ई, ये एंगल आपका एडजेसेंट एंगल हो जाता। अब देखिए आपका थर्ड वाले में क्या कह रहा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल हूं और सप्लीमेंट्री हूं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें सप्लीमेंट्री 190 का होना चाहिए, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो इक्वल भी होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो क्या आएगा देखते हैं अपन। देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये है डायग्राम, ये डायग्राम ऊपर चढ़ा देता हूं, देखो डायग्राम में समझा देंगे। ये लिखा है आपका बी, ये लिखा है बी, ये लिखा है आपका ओ, ये लिखा है आपका सीधी लाइन में देखो डी, ये डी लिखा है, और यहां से एक सीधी लाइन गई है, ये क्या नाम है इसका, ई। तो भैया ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, और ये क्या है आपका सप्लीमेंट्री भी होगा, ये इक्वल भी है दोनों और सप्लीमेंट्री, नाम क्या हो जाएगा बी ओ ई और ई ओ डी, या ई ओ डी ई ओ डी, ई ओ बी ई ओ डी, या बी ओ ई डी ओ ई, क्या जैसा लिख दो। तो थर्ड वाला क्या हो, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ले ये वाला एंगल आपका ये आंसर हो गया। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला में क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिसमें क्या है आपका सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए लेकिन इक्वल ना होना चाहिए, इक्वल ना होना चाहिए। तो देखिए हम इसको भी बता दें, ये आपकी लाइन गई है, देखिए ए सी वाली लाइन, तो हमारी लाइन क्या है, ये कौन सी गई है, ए सी वाली, ए और ये सी वाली, ये लाइन गई है, और इसके बीच से क्या ये लिखा निकला है, क्या निकला है, ऐसा थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया है, ये निकला ई, यहाँ ई लिखा है और यहाँ ओ लिखा है, देख लो। ये अब ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, ई है, ये क्या ओ है, लिखना ए ओ ई और ई ओ सी, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी, ये आपको एंगल लिख देना है, ए ओ ई और ई ओ सी, ये आपके इक्वल नहीं है। देखो डायग्राम में लिखा है ए ओ ई ओ सी, आपको स्पष्ट दिखाई दे, ये वाला एंगल ये इसके पूरी के इक्वल नहीं होगा। अब आप देखेंगे फिफ्थ वाले में, आपका क्या है, फिफ्थ वाला एंगल कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फ्रॉम द लीनियर। आपको एडजेसेंट एंगल तो लिखना है लेकिन डू नॉट लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, आप क्या नहीं होना चाहिए, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से होते हैं, एंगल क्या आपका ए ओ ई, देखो ए ओ बी आप लिख लेंगे, क्या क्यों भाग रहे भैया, एंगल ए ओ बी एंड ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। अब देखो इसको डायग्राम में, एंगल ए ओ बी और ए ओ ई, ये आपका क्या है, आपका क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल है, नॉट लीनियर पेयर, आपका 180 का नहीं है। एक हो गया आपका, एक लिख दिया।
अब आप लिख रहे हैं AOE 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 एंड EOD EOD एंगल EOD नाप लीजिएगा, ये भी नहीं है। AOE और EOD ये भी आपका क्या है 180 का नहीं है। अब देखिए एंगल EOD एंड एंगल COD, देखो EOD और DOC लिख दो या COD लिख दो, EOD या DOC या COD कुछ भी लिख दो आप, OD देखो कॉमन हो गया। तो इतने एंगल आपके क्या हो गए एडसेंट एंगल डू नॉट फ्रॉम द लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं है वो आपके एंगल हो गए। अब यहां से आपका क्या है ये 5.1 समाप्त हो जाता है। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के ऑल वीडियो आप देख सकते हैं।